हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी माय लवली ब्रदर जो कि एक शांगवन एफएफ है। तो चलिए हम अपनी कहानी के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि यांग यांग विंग और वांग जी से मिल चुकी थी और उनके बीच में बहुत प्यारी प्यारी बातें भी हुई थी। अब यांग यांग वांग जी की गोद में थी और वो विंग से भी बातें कर रही थी। उन तीनों की प्यारी प्यारी बातें सुनकर वेनिंग भी काफ़ी खुश था। फिर यांग यांग वांग जी से कहती है, गगा आप मेरे साथ महल चलिए। जो सुनकर वांग जी और विंग का चेहरा उदास हो जाता है। वो दोनों अपने मुरझाए चेहरे के साथ यांग यांग को देखकर कहते हैं, नहीं यांग यांग, वांग जी नहीं जा सकता। जिस पर यांग यांग अपनी इनोसेंट आइज से पूछती है, क्यों गगा? जिस पर विंग उसे बताता है कि पिताजी ने वांग जी का महल में आना बंद कर रखा है और कोई भी वांग जी को महल में नहीं लेकर जा सकता। जो सुनकर यांग यांग प्राउड के साथ कहती है, मैं लेकर चलूँगी। जो सुनकर विंग उसे मना करता है, लेकिन यांग यांग उसकी नहीं सुनती और वो उन दोनों को साथ ले जाने के लिए कहती है। जिस पर वांग जी जब यांग यांग की इतनी प्यारी रिक्वेस्ट सुनता है तो वो मान जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि अगर उसे महल में नहीं जाने दिया तो वो वहाँ से वापस आ जाएगा, पर वो यांग यांग का दिल नहीं तोड़ेगा। फिर वो तीनों चारों वो सब के सब महल की तरफ निकल पड़ते हैं। वांग जी को पता था कि उसे महल में नहीं घुसने दिया जाएगा, पर फिर भी वो यांग यांग के लिए उसके साथ चल रहा था। वहीं वेनिंग भी उनके साथ था और विंग भी। वो सब के सब जब महल के रास्ते पर पहुंचते हैं तो द्वार पर जो द्वारपाल थे, जो गार्ड्स थे, वो वांग जी को रोक लेते हैं। वहीं वांग जी को रोककर वो कहते हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते। जो सुनकर वांग जी के चेहरे पर एक सैड स्माइल आ जाती है और वो वापस जाने लगता है, क्योंकि वो बहस नहीं करना चाहता था। उसने जब भी बहस की थी उसे यहाँ से जाना ही पड़ा था, चाहे कुछ भी हो जाए। जो देखकर यांग यांग वांग जी का हाथ पकड़ लेती है। जो देखकर वांग जी यांग यांग से कहता है, यांग यांग मुझे जाने दो, ये महाराज का आदेश है और मैं इसके खिलाफ नहीं जा सकता। जो सुनकर यांग यांग वांग जी से कुछ नहीं कहती और उन गार्ड्स को देखकर कहती है, ये मेरे साथ है और इन्हें मैं अंदर लेकर जा रही हूँ। जो सुनकर वो दोनों गार्ड्स थोड़ा हिचकिचाते हुए कहते हैं, प्रिंसेस ये महाराज का। लेकिन वो इससे आगे कुछ कह पाते यांग यांग पहली बार अपनी सख्त आवाज़ में कहती है, ये मेरा ऑर्डर है, ये मेरे साथ जाएंगे और अगर महाराज को इस बात से कोई भी दिक्कत है तो वो मुझसे बात करेंगे। जो सुनकर वो गार्ड्स बिल्कुल चौंक जाते हैं। वहीं विंग वांग जी भी यांग यांग को देखने लगते हैं, क्योंकि यांग यांग पहली बार इतने कठोर शब्दों में बातें कर रही थी। यांग यांग वांग जी को अपने साथ अंदर लेकर जाती है और इस बार वो गार्ड्स भी नहीं रोकते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो समझ गए थे कि उनकी प्रिंसेस के खिलाफ जाना उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। और वो जानते हैं कि महाराज प्रिंसेस से बहुत प्यार करते हैं और अगर प्रिंसेस ने ये कहा है तो वो सीधा महाराज से बात कर सकती हैं। वहीं विंग जब यांग यांग को ऐसे देखता है तो वो भी अनजाने में ही कुछ नहीं कहता। वहीं जो वेनिंग था वो यांग यांग को बस देख रहा था, जैसे कि उसे सब कुछ पता हो। यांग यांग वांग जी को अपने साथ लेकर जाती है और फिर वो थोड़ी दूर जाने पर अपनी बाहें खोलकर कहती है, गगा मैं थक गई हूँ, क्या आप मुझे गोद में उठा सकते हो? जो सुनकर वांग जी यांग यांग को अपनी गोद में कैरी कर लेता है। फिर वो सब अंदर जाने लगते हैं। अभी महाराज ने उन सब के लिए खाने का इंतज़ाम करवा दिया था और वो जब उन चारों को आते हुए देखते हैं तो वो ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं थे, यहाँ तक कि वो वांग जी से भी कुछ नहीं कहते, जो विंग और वांग जी के लिए बहुत शॉकिंग था।
वहीं यांग यांग अपने पिता को सिर्फ देख रही थी। उसने उनसे एक शब्द भी नहीं कहा। वहीं महाराज फिर उन सबको बैठने के लिए कहते हैं और वो सब बैठ जाते हैं। विंग को आज अपने पिता का बिहेवियर काफ़ी अजीब लग रहा था, क्योंकि जो हर वक्त वांग जी को देखकर उसे विंग से अलग करने की बात कहते थे, आज वो बिल्कुल चुप थे। यहाँ तक कि उन्होंने वांग जी की से कोई भी गलत बात भी नहीं की। वहीं महारानी भी वांग जी के साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रही थी। फिर वो सब साथ में खाना खाते। वहीं यांग यांग जो इतने टाइम बाद अपने परिवार के साथ बैठी हुई थी, वो अपनी आदत जो उसकी पहले वाली आदत थी उसके अकॉर्डिंग ही खाना खाती है। वो सबकी गोद में जाती है और सबके हाथों से प्यार से खाना खाती है। यांग यांग का जल्दी ही पेट भर जाता है, इसीलिए वो जाकर वांग जी की गोद में लेट जाती है। फिर वो वांग जी को देखती है कि वांग जी अभी भी खाना खा रहा है, पर वो अपनी नज़रें नीचे उसने अपनी नज़रें झुका रखी थी, जैसे कि वो अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि वो इन सब के साथ बैठकर खाना खा सके। जो देखकर यांग यांग वांग जी को अपने हाथों से फूड खिलाने लगती है। वांग जी भी काफ़ी प्यार से यांग यांग के हाथों से खाना खा रहा था, जो देखकर यांग यांग खिलखिलाकर हंसने लगती है। वहीं महाराज भी ये देखकर काफ़ी खुश थे। फिर वो सब खाना खाने के बाद विंग और वांग जी दोनों एक साथ बगीचे में घूमने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि महाराज ने उन्हें कुछ नहीं कहा था, इसीलिए विंग और वांग जी फ्रीली अब महल में घूम सकते थे। वहीं विंग और वांग जी के जाते ही महारानी भी वहाँ से चली जाती है और यांग यांग जिसके चेहरे पर जो प्यारी सी स्माइल थी वो बिल्कुल गायब हो जाती है और वो अपने पिता की तरफ तीखी नज़रों से देखने लगती है। वहीं महाराज यांग यांग की ऐसी तरीके से देखने की वजह से इधर उधर देखने लगते हैं, जैसे कि उन्होंने कोई गुनाह किया हो और वो अपने गुनाह को छुपा रहे हो। यांग यांग अपने पिता के पास जाकर कहती है, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? जो सुनकर महाराज उसे देखकर काफ़ी प्यारी स्माइल के साथ कहते हैं, तुम इसकी वजह जानती हो? जो सुनकर यांग यांग कहती है, आप क्या चाहते हैं? जिस पर महाराज कहते हैं, तुम जानती हो कि भविष्यवाणी क्या है? तुम दोनों में से सिर्फ एक ही गद्दी पर बैठ सकता है और मैं चाहता हूँ कि विंग राजा बने। जिस पर यांग यांग कहती है, मैं भी यही चाहती हूँ। जिस पर महाराज कहते हैं, लेकिन तुम्हारे रहते हुए विंग कभी राजा नहीं बन सकता, इसीलिए तुम्हें महल से दूर जाना पड़ेगा जब तक विंग इस काबिल नहीं बन जाता और वो गद्दी को अच्छे से हासिल नहीं कर लेता। जो सुनकर यांग यांग फ्लोर की तरफ देखने लगती है और वो कुछ टाइम के लिए बिल्कुल शांत हो जाती है। वहीं वहाँ का माहौल भी बिल्कुल शांत हो गया था। महाराज थोड़े घबरा गए थे, लेकिन फिर यांग यांग धीरे से कहती है, कितना टाइम चाहिए आपको? जो सुनकर महाराज के चेहरे पर एक स्वीट स्माइल आती है और वो कहते हैं, ज़्यादा नहीं, बस 3 साल। जो सुनकर यांग यांग अपने पिता की तरफ देखकर कहती है, पर आपको भी मुझे कुछ देना होगा। जो सुनकर महाराज कहते हैं, तुम जो चाहे वो मांग सकती हो। जिस पर यांग यांग कहती है कि आप गगा की शादी वांग जी से करा दीजिए। जो सुनकर महाराज कहते हैं, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है और मैं 1 साल के अंदर ही उन दोनों की शादी करा दूंगा। जो सुनकर यांग यांग के चेहरे पर वो स्माइल वापस आ जाती है और वो कहती है, मैं कभी अपने गगा के रास्ते में नहीं आऊँगी, बल्कि मैं हमेशा उन्हें प्रोटेक्ट करूँगी। जो सुनकर महाराज स्वीट स्माइल के साथ कहते हैं, मुझे तुमसे यही आशा है, बस तुम 3 साल तक महल में वापस मत आना, क्योंकि अगर तुम आई तो गद्दी ज़रूर तुम्हें ही चुनेगी। जो सुनकर यांग यांग अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है और वहाँ से जाने लगती है। जो देखकर महाराज कहते हैं, यांग यांग मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं कर रहा। जो सुनकर यांग यांग कहती है, मुझे पता है कि ताकत एक को ही मिलती है और अगर वो ताकत दूसरों को देनी हो तो उसके लिए उसे खुद को ख़त्म करना होता है। जो सुनकर महाराज चुप हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो यांग यांग के शब्दों का मतलब समझ रहे थे। फिर यांग यांग वहाँ से चली जाती है और वो देखती है कि विंग और वांग जी साथ में बैठकर प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे और
बाहर का नज़ारा देख रहे थे। वांग जी जो इतने टाइम बाद महल को देख रहा था, उसे महल काफ़ी पसंद आ रहा था। वहीं यांग यांग दूर से उन्हें देख रही थी, जैसे कि वो किसी गहरी सोच में हो। फिर यांग यांग कुछ समय तक महल में रहती है और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। यांग यांग सिर्फ 1 हफ्ते तक ही महल में रही थी और ये कहकर वो चली जाती है कि उसे अपनी शिक्षा पूरी करनी है, जो सुनकर वांग जी और विंग उदास हुए थे, पर महाराज के समझाने पर वो मान गए थे। वहीं महाराज ने अपने वचन के अनुसार वांग जी की फैमिली से बात कर ली थी, उन दोनों की शादी की। वहीं वांग जी के परिवार वाले काफ़ी खुश थे, क्योंकि उनके बेटे की शादी शाही परिवार में हो रही थी, जो कि उनके लिए एक बहुत बड़े ऑनर की बात थी। वहीं वांग जी भी विंग से शादी के लिए काफ़ी खुश था और उन दोनों की शादी 6 महीने बाद तय होती है। तो चलिए, मैं अपनी कहानी को आज यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, हमारे नेक्स्ट पार्ट में हमारे प्यारे लवली शांगमैन कपल्स की शादी होगी, तो आप सभी इनवाइटेड हैं, तो ज़रूर आइए उनकी शादी में और उन्हें ब्लेसिंग दीजिए। थैंक यू सो मच। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।